यहीं पर दो प्रकार की प्रवृत्तियों का जो वर्णन है, संत और असंत, दुष्ट और सज्जन। अब आप समझ लीजिए कि सज्जन की सज्जनता कहाँ ले जाती और दुर्जन की दुर्जनता उसे कहाँ पहुंचाती है। अपने को भी तौलिए, इसलिए ये बात सुनाई जा रही है। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? अगर कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटा जाए तो निर्दयी कुल्हाड़ी काट करके पेड़ को गिरा देगी, लेकिन संत स्वभाव का चंदन पेड़ क्या काम करता है? गर्दन काट करके गिराने वाली कुल्हाड़ी के अंदर अपनी सुगंधी को घुसा देता और कुल्हाड़ी को सूंघिए तो महकने लगती। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देत सुगंध बताई। अपनी महक उसके अंदर प्रवेश करा दी। इसी उदारता के नाते दोनों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। महक बिखेरने के नाते कुल्हाड़ी को क्या गति मिलती और चंदन को क्या गति मिलती, इससे अपने चरित्र और आचरण को नापने की आज जरूरत पड़ गई है। इन्हीं गुणों के नाते ताते सुर शीशन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटक घनई परस बदनी दंड। अपनी महक बिखेरने के नाते, अच्छाइयां बिखेरने के नाते, परोपकार की भावना के नाते चंदन देवताओं के शीश पर चढ़ करके सवारी देता है और कुल्हाड़ी उसको क्या गति मिलती है? कोयले की तपती हुई भट्टी में उसके मुख को तपाया जाता और केवल तपाया नहीं जाता, तपाने के बाद निहाई पर रख करके हथौड़ी या घन से पीट करके उसके मुंह को फाड़ दिया जाता है। ये परिणाम मिलता है। काटने वाले का अलग परिणाम और बर्दाश्त करने वाले को अलग फल मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध अंतिम समय में लेटे उठे, अपने चेले आनंद को कहा, बेटे मेरे मुंह की तरफ देख। मुंह खोल दिया, खूब झाँक ताक करके देखा, कहा गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर खोला, कहा गौर से देख, कहा गुरुजी कुछ नहीं पता लग रहा। फिर खोला, कहा देख, कहा समझ में नहीं आ रहा। कहीं तुमने देखा जब कोई चीज मैं मुंह में डालता था तो ये दांत कुतर करके उसको काट डालती थी और बेचारी जीभ खट्टा मीठा चरपरा जो भी आवे सबको बर्दाश्त करके सहती जाती थी। आज इसी का नतीजा है कि काट करने वाले, कुतरने वाले बटकट की क्या गति है? ये देखो समूल नष्ट हो गया, एक दांत नहीं बचा मेरे मुंह में, ये सब गिर करके झड़ गए। लेकिन सहन करने के गुण के नाते ये जीव देख ले मेरे प्यारे, ये जीव आज ज्यों की क्यों है, इसका अस्तित्व कायम है। इसलिए कुतरना बंद करो, ये आदत अच्छी नहीं है। बात काटना बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। निंदा आलोचना चुगलखोरी बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। किसी सेवादार की बाल की खाल नोचना बंद करो, अच्छी चीज नहीं है। सत्संगी बनो, सत्संगी। सत्संगी का मतलब सत्य का साथ करो, भजन का साथ करो, मालिक का साथ करो,
शब्द का साथ करो, आवाज का साथ करो, ऊपर से उतरने वाली कर्मा और आयतों का साथ करो, पकड़ करके अपने जीवन को धन्य बना लो। यही नाम योग की साधना है। नाम के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, नाम के साथ आपकी डोरी बंध जाए, नाम के साथ आपका गठबंधन हो जाए, नाम के साथ आपकी मांग भराई हो जाए, नाम के साथ आपकी ऐसी डोरी बने कि दुनिया तोड़ ना सके। और हमारी डोरी तो छिन छिन टूटती रहती, जुड़ती रहती, न जाने कितनी बार टूट चुकी है। आप अंदाजा लगाइए टूटी कि नहीं टूटी। जब देखते हो कि अब कर्मों की मार आई तो दौड़ पड़ते हो, चलो गुरु जी के दरबार में। और जहाँ खाने पीने का इंतजाम और गृहस्थी की व्यवस्था ठीक हो गई तो गुरु जी को ठेंगा दिखा करके किनारे चालाक बन जाते हो। तो डोरी कितनी बार टूटती। इसलिए डोरी को तोड़ो मत। नाम की डोरी, गुरु के रिश्ते की डोरी, प्रेम की डोरी इस तरह से बरकरार रखो कि कोई माई का लाल इस डोरी के रिश्ते को तोड़ न सके। गुरु का रंग चढ़ाओ, गुरु का रंग प्रेमियों। गुरु का रंग बड़ा अमिट रंग है, कोई मिटा नहीं सकता, कोई फीका नहीं कर सकता, धुल करके उसकी चमक को कमजोर नहीं कर सकता। वही सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग, सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। गुरु का रंग कभी बदलता नहीं। अगर गुरु के प्रेम का रंग बदल गया, गुरु का चढ़ाया गया रंग फीका हो गया और रंग का बदरंग आपने कर लिया, तो इसी से समझ में आता कि हम गुरु को कितना मानते हैं। गुरु गुरु होता है, गुरु चेला नहीं होता है। और चेला कभी बगैर आदेश और गुरु के मर्जी के गुरु नहीं बन सकता। गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा। गुरु गुरु का काम करेगा, चेला चेले का काम करेगा। लेकिन जब चेला बगैर गुरु के कोई आदेश के बगैर कोई काम करने लगे तो चेला किस बात का। चेला तो वही जो कहने पर चले, जो मन के कहने पर चले, वो चेला नहीं होता। और जो वचनों को ना माने, असली निगुरा उसी को कहते हैं। निगुरा माने वो व्यक्ति नहीं जिसने गुरु न किया हो। आज मैं दूसरी व्याख्या आपको बता रहा हूँ। आज तक जिंदगी में आप यही समझते आए कि निगुरा माने जिसने गुरु धारण नहीं किया, लेकिन ये सब बात आज गलत हो गई। इसको निगुरा नहीं कहते। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के वचन वाणी की अवहेलना करते, जो गुरु के आदेश को टाल करके मन के आदेश को बजावे, उसको निगुरा कहते हैं। ऐसे निगुरा के लिए गुरु महाराज जो शुरू में आए आदि संत कबीर साहब, उन्होंने क्या कहा, निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापी कर भार। एक गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला, हे मालिक मेरी आंख के आगे मत लाना, उसका मुख देखना पाप है, उसकी सूरत देखना पाप है, उसके चेहरे को देखना पाप है। जो गुरु के आदेश की अवहेलना करके मन मर्जी का आदेश पालन करे, हे मालिक उसको मेरे सामने दर्शन दीदार मत देना, क्योंकि हजारों हजार पापी जो गुरु नहीं दिए मिल जाएंगे, उनके पाप का भार मैं ढोने के काबिल हूँ। लेकिन एक निगुरा के ऊपर जो लाखों पापियों का भार लगा, कम से कम 99,000 पापियों के भार से तो बचा रहूंगा। इसलिए निगुरा का दर्शन मत करना। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के आदेश की अवहेलना करे, गुरु के आदेश को घटा बता करके, अपने मन के आदेश को आगे रख करके और खुद भटक जाए, लाखों और करोड़ों लोगों के परमात्मा को भटका करके चौपट कर दे, तो कभी गुरु के दरबार में माफी के काबिल इंसान नहीं होता। और गुरु दरबार की निंदा आलोचना करने के नाते ऐसे व्यक्ति को मेढक की जोनी मिला करती है
गोस्वामी जी ने मोहर लगा दी है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन होई। हजारों जन्म मेढक की योनि में वे लोग भटकते जो गुरु दरबार की, गुरु महाराज के स्थान की, गुरु महाराज की विद्या की, गुरु महाराज के लक्ष्य की, गुरु महाराज के निशाने की, गुरु महाराज के लिए गए फैसले की, गुरु महाराज के स्थान पर फैसले से बैठाए गए व्यक्ति की निंदा आलोचना करते। ये लोग मेढक की योनियों में जाया करते और हजारों हजार बार जन्म लेना पड़ता। रामायण इस बात की गवाही देती है। अरे प्रेमियों, एक घटना आपको और याद करा। ईसा मसीह का नाम आपने सुना। उन्होंने अपने जिंदगी में 12 प्रेरित तैयार किए थे और यही टाट के कपड़े पहना करके तैयार किए थे। 12 प्रेरितों को टाट यानी सैकड़ात पहनाए गए थे और सैकड़ात पहन करके उन लोगों ने संदेश दिया, उनका प्रचार किया, गुरुवाणी को पहुंचाया, घर घर जगाया और अलग जगा करके पूरी दुनिया में ईसा मसीह का नाम रोशन कर दिया। एक बार अपने 12 प्रेरितों के पास बैठे हुए भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ईसा मसीह के आंख से आंसू टपक पड़े। जैसे आंसू टपकने लगे सब लोगों ने भोजन करना बंद कर दिया और हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी क्या तकलीफ आपको हो गई जो आज जिंदगी में कभी आंसू नहीं देगी? आज आपकी आंख में आंसू। ईसा मसीह ने गीले मन से कहा, प्रेमियों, मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी हसरत पाल रखी थी कि तुमको चाट पहना करके 12 लोगों को मैंने इसलिए तैयार किया था कि मेरे जाने के बाद ये 12 लोग 12 गुना काम करके गुरु महाराज का संदेश पहुंचा करके मेरी इस मिशन को सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन है कि इन्हीं 12 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो अपने मन की खुराक को पूरा करने के लिए मेरा भेदिया बनेगा और मुखबिरी करके मेरा भेद जाहिर करेगा और मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा देगा। लोग छटपटाने लगे, गुरुजी आप बता दीजिए इन 12 में से कौन है, अभी उसका काम तमाम कर दिया जाए। कहा, ऐसी मालिक की मर्जी नहीं, सब लोग अपने घर जाओ, जो मालिक की लीला होने वाली बर्दाश्त करना। सब चले गए। यूहन्ना नाम का एक उनका प्रेमी जिसको घर जाना कबूल नहीं हुआ, इस खबर से इतना आहत था कि उसको बेचैनी थी, सांस फूल रही थी, आजिज हो गया। सब घर चले गए, यूहन्ना नहीं गया, वही कुटी के इर्द गिर्द घूमता रहा। रात में देर रात को जब ईसा मसीह नित्य क्रिया के लिए बाहर निकले तो देखा कि अरे यूहन्ना तू घर नहीं है। बुलाया, कहा बेटे तुम घर नहीं है, क्या करता गुरुजी? घर जाकर के भी जागना बेहतर है कि आपकी कुटी पर किस बात के लिए जाता। लेकिन आपने जो खबर बताई मेरे दिल में आग लग गई है। गुरुजी अगर धीरे से मुझे इशारा कर दो तो मैं उस व्यक्ति को कच्चा चला जाऊंगा और उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा और आपकी जान के लिए खतरा नहीं पैदा होने दूंगा। हुजूर मुझे उसका नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, तू मेरा बंदा है, मेरे कहने पर ठंडा हो जाओ। चुप हुआ। उसके बाद कहा कि मैं तेरे दिल की पीड़ा को बेहतर समझ सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह, लेकिन मालिक की ये मर्जी नहीं है। मालिक की मर्जी इस इतिहास को बनाने की है, इसलिए तेरे चिंता को मैं समझ रहा हूँ। तू अपने घर जा और इंतजार करना। जब 3 बार मुर्गा कुकड़ू की बाग लगाए तो तीसरी बार लगने के बाद देखना जो आदमी तेरी जंजीर को खटखटाए दरवाजे की, समझ लेना वही मेरी जान का भूखा है। यूहन्ना चला गया, इंतजार कर रहा। 3 बार मुर्गा बोल गया और उसके 2 ही 4-5 मिनट के बाद जंजीर खटक गई। यूहन्ना दरवाजा खोलो, तुम्हें बड़ी खुशखबरी। पहचान तो लिया आवाज से ये कौन है, लेकिन भीतर
यहूदा यहूदा तेरा गुरु भाई तुझे खुशखबरी बताने आया कि राज के कर्मचारी मेरे पास आए और बहुत बड़ी बात तुमको बताऊं, खोल दो। थोड़ी देर यूहन्ना चुप रहा, उसके बाद कहता है जा रे जा यहूदा, तू हमारी संगत का सबसे बेहुदा इंसान निकला जो गुरु की दाढ़ी का कलंक बनने जा रहा। जा निकल जा, तेरे लिए मेरा दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया, तेरे लिए दोजख और नर्क का दरवाजा खुल गया, तू उसी दरवाजे में जा, मेरा दरवाजा सदा के लिए तेरे लिए बंद हो गया। यूहन्ना ने दरवाजा नहीं खोला और यहूदा जा करके भारी रकम ले करके और भेद बता करके ईसा मसीह की मौत का कारण बन गया। इतने से पेट नहीं भरा, इतने के बाद क्या किया? ईसा मसीह के खून पसीने से, ईसा मसीह के मेहनत से तैयार की गई भारी संगत को भी यहूदा ने नहीं बख्शा और संगत के दो फाड़ कर दिए। कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी को चीर करके दो चैला बना देती, कैंची कुतर करके कपड़े को दो हिस्सों में बांट देती। इसी तरीके से ईसा मसीह की फलती फूलती संगत का बंटवारा करके दो खंड बना दिया और दो खंड अपने पास रखा। उस खंड से बेशुमार पैसा इकट्ठा करके क्या किया? बड़ी लंबी चौड़ी जमीन खरीदी। वो सत्संगियों का पैसा गुरु के स्कूल के काम नहीं आया, गुरु के मंदिर के काम नहीं आया, ईसा मसीह के स्मारक के काम नहीं आया, उनकी गौशाला के काम नहीं आया, उनकी नंदीशाला के काम नहीं आया, उनके धर्मादा कार्यों में काम नहीं आया। उस पैसे से जमीनें खरीदी गई। लेकिन गुरु के वचन तो आपको भी याद होंगे, ऐसी कमाई में कितने बड़ी अंगुल दान होते मालूम है? मेहनत मशक्कत की कमाई में होते हैं 9 अंगुल दान। भजन करे तो उबरे नहीं फाड़े आँख। यहूदा इसी नतीजे पर पहुंचा। गुरु की बहुत मर्जी के विपरीत मन की आकांक्षा महत्वाकांक्षा का शिकार होकर के जो जमीन खरीदी, उस जमीन में ऊपर आसमान से गिरता है और यहूदा के टखने पखने टूट जाते, इनकी चिंदी उड़ जाती और खून बह निकलता, सारा खेत लहूलुहान हो जाता। उस खेत का नाम ईसा मसीह की बाइबिल में हकलदमा आ गया है। शब्द याद रखना, ज्यादा याद न रखना तो हकलदमा हो सकता है। हकलदमा का इतिहास फिर दोहराया जाए। वैसे तो ये प्रकृति का वसूल है, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, लेकिन शायद हकलदमा दोहरा ले, इसलिए हकलदमा। हकलदमा का यरूशलेम की भाषा में क्या अर्थ होता है? फील्ड ऑफ ब्लड, लहू का खेत। और आज उस हकलदमा के लिए यरूशलेम में क्या परिपाटी चलती है जानते हैं? उस हकलदमा की बाउंड्री के बगल से जो लोग पैदल जाते, ऐसे गमछा लगाकर धोती से आग करके जाते कि भूल करके भी मेरी नजर अगर हकलदमा की दीवार पे पड़ गई तो यहूदा के किए गए पाप कर्म मेरे ऊपर आएंगे और मुझे नरक जाना पड़ेगा। जो लोग गाड़ी चलाते उसकी ओर जाते, स्टीयरिंग पर हाथ रखते लेकिन भूल कर उधर नजर नहीं करते, निगाह इधर फेर कर कर्मनिया रास्ते देखते चलते हैं, भूल करके हकलदमा की दीवार पर नजर न पड़े। गुरु द्रोही को यही सजा मिलती है। गुरु के दरबार की निंदा करने वाले को हकलदमा का नतीजा झेलना पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना निशाना अपने गुरु महाराज का बनाओ। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, स्वामी बने जो और सेवा बने। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
ठिकाना गुरु का रखो, प्रेम गुरु से करो। बंदे से किया गया प्रेम बंदे की ओर ले जाएगा और गुरु से किया गया प्यार भाव पार ले जाएगा। इसलिए अपने गुरु की तरफ नजर रखो। सरमन का वो इतिहास जो गुरु महाराज सत्संग में ना जाने की कई बार सुनाए, ये कहानी नहीं सुनाए थे, हमारे आपके जीवन में घटने जा रही घटना के प्रति आगाह किया था। हम आप समझ नहीं पाए। सरमन का जहाज असरदियों से लगा हुआ जब डूबने लगा तो उसने बीच समुद्र में दरियाओं में आवाज लगाई, हे गुरु साहब मेरी नौका को बचा लीजिए। जो भी गुरु दरबार में आते हो मेरी नौका को बचाओ जल्दी से। थोड़ी देर पुकार लगाने के बाद समुद्र में हाथ निकला और हाथ से आवाज आई, डूबते हुए सरमन तू इस हाथ को पकड़ ले, पार कर देना। आवाज अपरिचित थी। पूछा कौन हो भाई? कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का खुदा हूँ, पकड़ ले, पार कर दी। उसने मुंह फेर लिया, उधर देखा तक नहीं। आवाज भनभनाती हुई चली गई, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन तू डूबने पर उतारू है तो जा जहां डूबने हम तो चले। तब तक फिर पुकार लगाया, फिर हाथ आया। कहा कौन? कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा तुम्हारी पुकार सुन करके बचाने आया, जरा हाथ पकड़ तेरी जहाज किनारे कर दूं। फिर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, वो भी आवाज बड़बड़ाती चली गई। तीसरा हाथ आया, कौन? कहा तुम्हारे गुरु का गुरु, पकड़ लो, पार कर दूंगा। उसने उधर भी ध्यान नहीं दिया और जहाज एकदम लगा दिया, उलट करके डूब जाएगा। आखिरी बार कहा, गुरु साहब मुझे तेरा भरोसा, अगर सुनते हो तो सुनो, पार करना हो तो पार करो, मुझे आपके अलावा किसी का कोई भरोसा नहीं। हाथ निकल आया, मुलायम जाना पहचाना हाथ, जिसका हजारों बार उसने स्पर्श किया, दर्शन किया। मीठी सी सुरीली आवाज, सरमन बेटा हाथ पकड़ करके पार उतार दी। सुनते ही लहालोट हो गया और पकड़ करके हाथ पर लौट गया, चूमने लगा और जय जयकार गुरु की करने लगा। और बस इसी जय जयकार के बीच सरमन का जहाज किनारे लग गया और जब किनारे खड़ा हुआ, खुलती हुई सांस थामी तो सरमन ने कहा, गुरुजी आप तो वादा करते थे कि जब मुझे याद करोगे तो मिलूंगा। आपके भी गुरु तो यही वादा करके गए, मौत की घड़ी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। उसने यही उलाहना दे दिया कि गुरुजी इतनी देर से बुला रहे थे और आप कहाँ थे, और आपका चेला डूब जाता तो फिर कहाँ मुंह दिखाते आप, आपकी दयालुता को कलंक लग जाता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे मैं कहीं दूर नहीं, जहाँ तेरी नाव डूब रही थी मैं तेरे पैरों के नीचे खड़ा हुआ था और सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था। थोड़ा अंदाज लगा रहा था कि मुसीबत में पड़ा हुआ सरमन क्या किसी का भी हाथ पकड़ करके पार जाने की कोशिश करेगा। अगर सरमन आज उन तीनों में से किसी का हाथ तू पकड़ लेता तो तेरा गुरु तुझसे बहुत दूर चला जाता और कभी बुलाने पर नहीं आता। लेकिन जब मैंने इम्तिहान लेकर के देख लिया कि तुझे औरों के रिश्तों से क्या वास्ता, तुझे सिर्फ मेरा रिश्ता कायम करना और तू सिर्फ मेरे भरोसे पर है, इसलिए देख तेरी नैया को बचा दिए। भरोसा गुरु का करो। बहुत लंबे लंबे हाथ, कोई कोई नकल कर, कोई कोई भेष बनाकर, कोई कोई पंथ बनाकर, इसका इशारा तो स्वामी जी अपने सामने कर गए थे कि मेरे जाते ही देर नहीं लगेगी। मन मर्जी के गुलाम लोग सैकड़ों की संख्या में जय गुरुदेव बन करके घूमने लगेंगे और लोगों की ठगारी करेंगे। ऐसे ठगे लोगों से बचे रहना। नकल की अकल कभी भी काम नहीं देती, नकल की अकल सफल नहीं होती। नकल की अकल क्या काम करती है? गुरु महाराज इस पर एक कहानी सुनाया करते थे।
पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन नए लोग हैं ये भी सुन लें कि नकल की अकल कहाँ ले जाती है। पुराने जमाने की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने मूसल को लेकर के धान कूट रही थी। पहले धान मूसल से ही कूटे जाते थे, तब राइस मिल नहीं थी, तो कूट रही थी। पड़ोस की एक औरत आई, बैठ करके बातचीत करने लगी। कूटने वाली पतिव्रता थी और बैठने वाली पिता अपने पति को बेलन और चमचे से मारती थी। दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर। बातचीत करते करते जो कुटाई कर रही थी उस माँ का पति बाहर से आया और बैल हल छोड़ करके रखा खेत से और आवाज लगाई, देवी बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। उस देवी का मूसल जो है ऐसे ऊपर गया था। पति की आवाज कान में पड़ते ही मूसल वहीं छोड़ दिया, हवा में टंग गया और उठ करके गई और पानी पिला करके आई और बैठ करके फिर पकड़ करके कूटने लगी। तो बगल की जो नाकिस औरत थी उसने देखा कि गजब की जादूगरी है, चलो हम भी अपने घर की जादूगरी को दिखाएंगे। मन में ठान लिया और फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत पूरी हुई। कहा बहन अब चलती हूँ। कहा ठीक है चलो। चली गई और जा करके अपने पति से कहा, हे जी इधर आओ, कल तुम बैल और हल लेकर के खेत में जाना और ठीक सूरज के चांद पर आने तक का 12 यही बजता था जब सूरज चांद पर आता था। सूरज चांद पर आ जाए तब तुम बैल लेकर जाना और बैलों को छोड़कर हरकत करके जब मुझसे मांगोगे कि देवी जी पानी लाओ तो मैं तुमको ऐसी जादूगरी दिखाऊंगी कि तू भी फट रह जाएगा कि तेरी घरवाली कब से जादूगरी हो गई। तो उन्होंने भी हल बैल लेके चले गए। अब छत को गए, लेकिन जब चांद पे सूरज आवे तब तो लेके लौटे और चांद पर सूरज आया पतीले लेकर के हाथते बैल थोड़ा फल रखा, जुआ रखा, उसके बाद चारपाई पर आराम से बैठ गए। पानी ले आओ, आवाज पड़ गई। तो जादू का नशा तो बहुत तेज था। जादू के नशे में उन्होंने जो है मुंह से ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया और झटक करके जादू दिखाने की मनसा से पानी देने के लिए उठी। तो उन देवी जी का तो पतिव्रता धन से उसके पावर से वहां टिक गया था। इनकी चिमटे गलने और सैंडल की मार से वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो एक मूसल देवता नीचे आ रहे हैं और झटक के उठती हुई देवी जी के नाग देवता ऊपर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद दोनों देवताओं का मिलन हो गया। यानी मूसल देवता नाग देवता से मिल गए। तो मूसल देवता की शान लोहे की वो काटती हुई नीचे जो है वो खली में जाकर गिरी और अपारे कूद के निकल आए। बात समझ लीजिए, नकल की अकल कभी सफल नहीं होगी। नकल की अकल नाक पोछ करके रख देगी। इसलिए गुरु के वचनों की अवहेलना करके और मन की खुराक लेने के लिए जितने भी नकलची देश में घूम रहे हैं, अब भी गनीमत है। तबाही और दुर्दिन आने से पहले गुरु को याद करो, गुरु के दरबार में सजदा करो। मुझे उम्मीद है अगर गिरगढ़ का अजामिल के पाप छोटे दर्जे की उतरने वाली हस्तियां माफ कर सकती तो कोई मालिक अनामी पुरुष आपकी गलतियों को भी माफ करेंगे, लेकिन चौखट पर तो आना पड़ेगा। दया के दरबार में माफी के लिए कदम बोसी करनी पड़ेगी। मत्था टेक करके अपने गुनाहों की तड़प तड़प करके माफी तभी होगी, नहीं तो एक कर्म आपको ले डूबेगा। कांटा बोओगे तो गड़ेगा जरूर, बबूल की झाड़ी बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। वो जवानी इसी में है कि अगर आम लेना है तो आम का बगीचा लगाओ, बबूल के पेड़ को खो करके आम का मुरब्बा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए भक्ति के रास्ते पर चलो, आदेश के रास्ते पर चलो, वचन पालन के रास्ते पर चलो, गुरु के दरबार में आज्ञाकारी बनकर के रहो। आज्ञाकारी बनकर के रहोगे
तुम्हारे जीवन के परमार्थ का खजाना खुल जाएगा। लेकिन अगर आदेश की अवहेलना करने वालों ने अपना नाम लिखा दिया तो अवहेलना करने वालों का इतिहास जो बताता है वही परिणाम आपके भी सामने आएगा। इसलिए श्वासें घटती जा रही, जीवन कम होता जा रहा, लेकिन अभी भी मन की खुराक से उबे नहीं। अब तो उब जाओ, अब तो लोगों का परमार्थ बिगाड़ना शुरू करना बंद कर दो, अब तो बाज आ जाओ। नहीं तो कबीर साहब ने जिस गति का बयान किया है उसी गति में पहुंचोगे। चलते रास्ते में कबीर साहब सिर पकड़ करके रोने लगे, थोड़ी देर बाद हंसने लगे। पीछे के चेलों के झुंड ने पूछा कि गुरुजी आप हंस क्यों दिए और आप रो क्यों रहे थे पहले? कहा बहुत बड़ा खेल हो गया इसलिए रो रहा था। कहा ये देखो साहब, इसके आंख कान नहीं खुले थे, ये अंदर में आना जाना नहीं शुरू किया था, सिर्फ बाहरी दिखावा था। और लेकिन अपने गुरु के जाने के बाद पूरा जानकार बन करके और नाम दान दे करके हजारों हजार लोगों को पार करने का ठेका ले लिया और पार नहीं कर पाया। तो ये देखो सांप की योनि इसको मिली और आज मरने के बाद इसके चेले सब चींटियां बन गए और ये चींटियां नोच नोच करके मांस से अपना कर्जा वसूल रही है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का लेखा आखिर में होता है, अपना अपना कर्जा सब इकट्ठा करते हैं। इसलिए हरई शिष्य धन तोक न हरई तो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु नरकगामी होता है। इसलिए अभी समय है अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाले संकट से बचाव करने के लिए, गुरु की माफीनामा मिलने के लिए अभी अपने इरादे को बदलो और गुरु दरबार की तरफ रुक करके अपने गुनाहों की माफी करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार वो दरबार है जिसका इतिहास 10,000 साल बाद तक पवित्रता कायम रहती। शताब्दियां बीत जाएंगी, युग जमाने चले जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने 60 साल से ज्यादा का वक्त जिस जमीन पर गुजार कर चप्पे चप्पे को पावन किया है, इसके कण कण में उनकी रूहानी किरणें समाई हुई हैं। यहाँ के ईंट में, खंभे में, फूलकड़ों में वो शक्ति छिपी हुई है कि बैठने पर लोगों को शांति मिलेगी। और वो आस्था के दोनों केंद्र मथुरा और जन्मभूमि खितौरा भविष्य में ऐसे केंद्र बनेंगे। अभी आप क्या जानो, जय गुरुदेव नाम ले करके इतनी जीवात्माएं भव पार चली जाएंगी, इतनी बड़ी ताकत गुरु महाराज भर करके बैठे। और आप उस दरबार के लिए अनर्गल प्रलाप करते हो, अनर्गल बयानबाजी करते हो। इतनी बड़ी गुस्सा आपके अंदर आ गई जरा सा आदमी की भक्ति करने के नाम पर कि सत्संगी को देखते हो तो आप बबूला हो जाते हो, गालियां देने लगते हो, आप अपने को परमार्थी कहते हो, आप अपने को सेवक कहते हो और गुरु भक्त कहते हो। लानत है आपकी गुरु भक्ति पर। इसलिए सत्संगी बनो, सत्संगी दरबार से प्रेम करो, प्रेमी से प्रेम करो। जो गुरु का वास हर शरीर के अंदर देखता है उसी का परमार्थ बनता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में लगन लगा करके मैंने सोचा था कि कल आपसे कहा था जरा जिन लोगों ने कल मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आज झंडा लेकर के आए हैं, बैठे बैठे उन्हीं के ऊपर तो कर दीजिए। कल मैंने प्रार्थना किया था कि झंडे लेकर के सत्संग में आइएगा, लेकिन मेरी प्रार्थना में कोई कम नहीं रहा। अब हम अपने प्रार्थना में कम भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो छूट गए, कल मत छूटना। कल सवेरे पूज्य महाराज जी का सत्संग, कोई ऐसा हाथ नहीं रहना चाहिए जो खाली हो। गुरु महाराज के मुक्ति दिवस का झंडा कल पूज्य महाराज जी की नजरों के सामने उसका अग्नि पूजन कर देना और इसी झंडे को उठा करके महाराज जी को दिखा देना कि हम गुरु दरबार में मालिक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आपके झंडे को सारी दुनिया में बुलंद करने के लिए अपना तन मन धन
और जीवन लगा देंगे। इसलिए कल सवेरे के सत्संग में हर हाथ में झंडे होने चाहिए और अपने अरमान पूज्य महाराज जी के चरण कमरों में रख करके मालिक से प्रार्थना करना कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए, हमारे अंदर ऐसा विवेक दीजिए, हमारे अंदर ऐसा साहस दीजिए, अपनी दया करिए, हमारे अंदर सद विवेक जाग जाए, सुमति आ जाए और गुरुभक्ति के रास्ते पर चलते हुए दुनिया की परवाह न करूं और आपका झंडा बुलंद करके गुरु महाराज का नाम सारी दुनिया में रोशन करूं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आ गई हैं। पहली जिम्मेदारी गुरु महाराज के नाम रोशन करने की, गांव गांव गोद लेने की। एक गांव गोद लेने का हुक्म आपको हुआ है। हर प्रेमी एक गांव अपने नाम कर लो तो दुनिया का कोई गांव नहीं बचेगा जो आपके मुट्ठी में न हो। पहले भारत का तो कर लीजिए, अपने प्रदेश का कर लीजिए, पहले अपने जिले का कर लीजिए, अपने ब्लॉक का बंटवारा कर लीजिए, निचले स्तर से शुरू कीजिए और सब लोग एक एक गांव गोद लीजिए और मालिक के संदेश को बराबर वहां पहुंचाते रहिए। रगड़ते रगड़ते पत्थर पर निशान बन जाएगा। अभ्यास करते करते एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और गुरु महाराज की दया हो जाएगी। नए लोग आपकी बातों को सुन करके जाग जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, नशे को छोड़ देंगे, चरित्रवान बन जाएंगे, नफरत से निकल करके प्रेम प्यार की हवा में आ जाएंगे और भक्ति और भजन करने की तैयारी करेंगे। दरबार में आकर के महाराज जी से नाम दान ले लेंगे और भजन करेंगे तो आपका नंबर काट देंगे और आपके द्वारा लाए गए इसलिए आपका भी कल्याण करा देंगे। इसलिए इस काम में बिछड़ो मत, एक एक गांव गोद लो। बेटियों, गांव गोद लेना बहुत बड़ी चीज है। इस संसार को प्रेम का प्यास बढ़ाना, संसार को बदलना है। जहरीली हवा को बदल करके अमृत की हवा करनी है। नफरत, बर्बाद, जातीय संकीर्णता की हवाओं को बदल करके अपने भारतीय संस्कृति के उदात्त आदर्शों की स्थापना करनी है। नारा लगाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, राम राज्य का दम पीटने वाले बहुत मिल जाएंगे। झापली बजाने से राम राज नहीं आएगा, राम राज मेहनत करने से आएगा, राम राज शाकाहार की डगर पर चलने से आएगा, राम राज चरित्र उत्थान की शिक्षा से आएगा, राम राज प्रेम प्यार की हवा बहाने से आएगा, राम राज इबादत और भजन से आएगा, राम राज नजरों की पहचान से आएगा, राम राज बहु बेटियों की इज्जत बचाने से आएगा। इसलिए अब मत सोते रहो, अरे ब्राह्मण देवताओं जागो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप समाज के अगुवाकार थे, लोगों को पढ़ा लिखा करके, लोगों को शिक्षा दीक्षा दे करके आप इनके सम्मान की और आत्महत्या की रक्षा करते थे। आज भी आपके ऊपर वही जिम्मेदारी। कहाँ फंस गए, कहाँ गिर गए, इतने नीचे चले गए और स्वार्थ के अच्छे रूप में अपने इतने स्वार्थी हो गए कि अपना अपना दिख रहा है। समाज का चिंतन करो, समाज की धारा को बदलो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, लोगों को सदाचारी बनाओ। ऐ क्षत्रियों, गुरु महाराज की आवाज की तरफ ध्यान दो। पूज्य महाराज जी आवाहन कर रहे हैं, आपको लोगों की न्याय देने की रक्षा करते थे और ये काम खत्म होकर के अब अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कौन आपको क्षत्रिय कहेगा? आप लोगों के ऊपर छतरी तान दो, लोगों के छत्र बन जाओ, लोगों के रक्षक बन जाओ और लोगों की इज्जत आबरू जो लुट रही है इसको बचा लो। माताओं बहनों की अस्मत छूटने से बच जाएगी तो जनता आपका सम्मान करेगी। ऐसे साहूकारों, अब जागो, वक्त आ गया है। गुरु महाराज ने आवाज लगाई थी, तुम अगर इस गरीब जनता की फिक्र करोगे, तुम लाभ लिखते लिखते तुम्हारा खजाना बरकत से भर जाएगा। इसलिए जिन गरीबों की चिंता करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जरूरत पर आवाज लगेगी तो आपको अपने खजाने से जन सेवा करनी पड़ेगी। वो वक्त का इंतजार कीजिए, जब वो महापुरुष आवाज लगाएंगे तब अभी आवाज लग रही है कि सब लोग जागो और जाग करके शाकाहार सदाचार का प्रचार करो।
चरित्र उत्थान का प्रचार करो, माँ बहन बेटी की पहचान का प्रचार करो, भजन का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, धर्म के प्रचार के लिए झंडा उठा लो धर्म का झंडा, जमाने को बदल डालो, पनपती पाप कर्मों की लताओं को कुचल डालो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है, इसलिए प्रेमियों गुरु का झंडा लेकर के चले जाओ, गुरु का झंडा लेकर के बढ़ चलो और इस मिशन को गांव-गांव तक पहुंचा दो। हर गांव में शाकाहारी की टोली, हर गांव में भजन प्रेम, हर गांव में भजन करने वालों की टोलियां तैयार करो, क्योंकि भजन ही रक्षक है और कोई नहीं। काल का चक्र तो घूम रहा, ये किसका खेल है? चंडी का, चंडी का। आप गुरु महाराज के पंचांग के सत्संग को पढ़िए तो कहते थे चंडी मसाल लेकर के दौरा कर रही और विश्व के सारे मुल्कों में जाएगी, कोई मुल्क बचेगा नहीं। और सबसे पहले क्या करेगी? ये खत्म कर देगी ये। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चिल्लाएंगे कि न जाने धन कहाँ चला गया, न जाने डॉलर कहाँ चला गया, न जाने यूरो कहाँ चला गया, न जाने रूबल कहाँ चला गया, न जाने रुपया और पैसा कहाँ चला गया। एक करेंसी खत्म कर देगी और करेंसी खत्म करने के बाद लड़ा देगी मुल्क को मुल्क से। गुरु के वचन को याद करो, मुल्क से मुल्क लड़ जाएंगे और मुल्क से मुल्क लड़ करके ऐसे ऐसे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होगा कि ये दहकता आग का गोला बनेगी धरती। उस मुसीबत में कौन बचेगा? ये होली है, होली। होली का इतिहास आप याद करते हो। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान के भजन और नाम के जाप में जब मशगूल हुआ तो उन्होंने कहा तू मेरी बात मान, भगवान का भजन छोड़, नहीं तो हाथी से रौंदवा दूंगा, पहाड़ से पटकवा दूंगा। आप पिताजी कुछ करो लेकिन भजन तो नहीं छूटेगा। नाराज होकर के उसने पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से रौंदवाया, लेकिन पहाड़ से गिरने के बाद फूल की तरह से उठकर दौड़ लगाने लगा। हाथी मतवाला सूंघ करके चला गया। आज ही आ गया तो अपनी बहन होलिका से कहा, होलिका तू आशीर्वाद प्राप्त है, आग में जलेगी नहीं। इस अपने भतीजे को लेकर के बैठना, आग में जला करके राख कर दे, तू बच जाएगी, ये जल करके राख हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चैन से सांस लूंगा। होलिका ने वही काम किया। और प्रेमियों, भजन कितना बड़ा सहायक होता है इसका अंदाज लगाइए कि आशीर्वाद प्राप्ति का होली के आग के अंगारों में जल करके खाक हो गई और भगवान के नाम का भजन करने वाला प्रहलाद आग के अंगारों से बिना कटे झुलसे, बिना आज तपे बाहर निकल आया था। ये इतिहास भी दोहराया जाएगा। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा, सत्य यानी भजन से लौ लगाएगा। बचेगा साध जिसने इंद्रियों को साध रखा है, बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। आगे की बड़ी खतरनाक लाइन है, मांस खोलो व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई जीव कौआ न खाएगा। वक्त आ रहा है, इसलिए जल्दी बदलो अपने जीवन को, जल्दी खान पान दुरुस्त करो, जल्दी से भजन करना शुरू करो, नहीं ना जाने कब चिंगारी बढ़े, 16 बन जाए और 16 बन करके पूरे संसार को लीने की तैयारी करे। मानवता पर बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। खबरें तो सुन रहे होंगे, आसपास के दोनों ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है आप नहीं अंदाज लगा सकते। इसलिए इसी दुर्दिन के लिए भजन का रास्ता दिया है। और स्वामी जी महाराज के समय की बातों को देखिए, जैसे खतरे की ओर बढ़ रहे हो, ऐसे आपके लिए प्रार्थना भी कैसे बढ़ती जा रही। पहले गुरु महाराज 60 और 59 के सत्संग सुनिए,
तो कहते थे कुछ 10-15 मिनट भगवान का भजन करिए। 70, 71, 75 के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी की भाषा बदल गई। आधा घंटा 5 घंटा भजन कर लीजिए। 80 के बाद और 2012 तक के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी कहते थे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करिए। लेकिन गुरु महाराज उच्च महाराज जी के रूप में उतर करके आए, अपनी वाणी को बदल करके अब क्या कर रहे हैं, कम से कम 3 घंटा भजन के लिए निकालो। 3 घंटा, 1 घंटा शरीर रोकने में, दूसरा घंटा मन को रोकने में और तीसरा निखालिस भजन का। जब तन और मन रुकेगा तभी भजन बनेगा, तन और मन नहीं रुका तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए पहले तन रोकने में 1 घंटा, मन रोकने में 1 घंटा लगाओ, शरीर रोको और उसमें मन को रोको, तब भजन की शुरुआत होगी। तो 1 घंटा भजन यानी 3 घंटा भजन में दो, और जब इतनी तड़प के साथ करोगे तब आने वाले समय में रक्षा होगी। इसलिए भजन में उतारू हो जाइए, इधर उधर के कामों में ज़्यादा समय नहीं। जो लोगों को रास्ता मिल गया करिए, जो लोग नए आए हैं कल सवेरे 7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और उस सत्संग में सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना आज झोली फैला और नीचे उतर करके आपके चरणों पर माथा रख करके कर रहा हूँ। कल कोई प्रेमी बगैर झंडे के मैदान में नहीं रहेगा। यही मुक्ति, क्योंकि अब इसके बाद सत्संग में महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी। जब यहाँ बैठ करके सत्संग करेंगे तो आला मुकाम कुल मालिक के मुकाम पर बैठ करके करते हैं, वही असली सत्संग होता है। ऐसे महापुरुषों की आंखों में आंख डाल करके सत्संग सुनने से दया मिलती है। बाकी हम लोग तो सत्संग की चर्चाएं किया करते हैं, ये मन के घाट पर बैठ करके बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ऊपर के मुकाम पर बैठ करके सत्संग सुनाते उस सत्संग को सत्संग कहते हैं। तो अभी आगे और पीछे आपको जो मिलेगी वो उपदेशकों के सत्संग की चर्चाएं हैं। सत्संग कल असली आपको मिलेगा। कोई अपने कर्म को मत बैठिएगा। एक आध आदमी भंडारा और सामान देखने के लिए घूमते फिरते रखवाली करिएगा, बाकी सब लोग मैदान में आइएगा। लेकिन जो भंडारे में रखवाली करिएगा मुस्तैदी से, किसी का ढोलक कोई उठा करके न ले जाए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपकी रखवाली में गठरी चली गई तो आपको पाप लगेगा, दोष आपको लगेगा। इसलिए आप अपने अपने सेक्टरों में एक नमूना पेश करिए, अपने अपने जिलों की पूरी किले बंदी की तरह से दीवार बना दीजिए और अपने अपने सेवादारों को पूरे 24 घंटे निगरानी के लिए रखिए और पूरी तरह से सावधान रहिए। पूरी किले बंदी करके, क्योंकि तमाम सेक्टरों का जब लोग सत्संग में पकड़ाते तो पाकेट मार लो, जब पकड़े और ले जाते बैग उठा करके आग बैठे फाड़ डाला और उसमें माल जो है पर्स और गहने लेकर के चले जा रहे हैं। तो बड़ी सावधानी बरतिए। इसमें आपके जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी है कि आप पुराने नामदारियों को तैयार करके उनको ड्यूटी में लगाइए और पूरी मुस्तैदी के साथ हर जिले के टेंटों की रखवाली करो, पर इसका कुमार महीना मार जाओ। आप अगर इतना नहीं कर सकते तो जिनको बुला करके लाए हो उनकी गठरी आपके देख रेख में चली जाएगी तो दोबारा आएंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी प्रार्थना, इस समय बिजली की वोल्टेज कम, पानी की बोतलें जल जा रही हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों पानी की दिक्कत लोगों को ना हो इसके लिए बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग करिए, जितने में आपका गुजर हो जाए, और बेमतलब की टोटियों को खोल करके मतलब। तीसरी, एक जो बिगड़ी हुई अपनी आदत आ गई है उसको सुधारिए। आपकी सब सुख सुविधा के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब आप इतनी सुख सुविधा चाहते हो कि हम बस को अपनी राउटी के नाके पर खड़े होकर के दरवाजे पर सामान उतारेंगे। आप इसका नुकसान नहीं जानते। रास्ते में तार फैले हुए हैं, बस पर ऊंचे लगे सामानों ने तार छोड़ दिया, तो दिन में आपको तो चिंता नहीं है कि तार टूटा, और रात को जय फोन
1 बजे रात को, 2 बजे रात को सोने भी नहीं देते हो, तुम्हारा सेक्टर में अंधेरा है। अरे भाई अपने पाँव कुल्हाड़ी मारो तो अंधेरे में रहो। आप बसें क्यों लेकर अंदर जाते हो? आप अपनी बसों को अंदर कर लेते हो तो आलसी ड्राइवर अपनी बसों को हटाते नहीं, वहाँ टैंकर लेकर के पानी नहीं पहुँच सकता, सामान ले जाने वाले टेंट नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप चिल्लाते रहते हो मेरी जनता जो है बड़ी है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो भैया हो, आप सब बातों को मानो। पार्किंग बनी हुई है, बाहर अपनी बसों को रोक दीजिए। मैं अपनी बात का अमल तभी समझूंगा, सारे जिलों के जिम्मेदार अपने अपने जिले की बसों को यहाँ से जाने के बाद तुरंत अपने सेक्टरों से निकाल करके पार्किंग में खड़ा करा दीजिए, और अभी जो बसें आवें उनको अंदर मत ले जाइए। अरे अगर आपके पास बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो अपना सामान नहीं ले जा सकती तो अपनी जनता को, अपने प्रेमियों को सेवा दिखाइए। तो एक 15 आदमी की टोली आप रखिए और बस से अपने लोगों के सामान परिचित लोगों के द्वारा, नहीं अपरिचित उसमें किसी का धोवई लेकर गायब हो जाएगा। मुस्तैद अपने जिले का बिल्ला लगा करके लोगों को रखिए जिनको आप पहचानते हो और उनके द्वारा जो है वो सेवा कराइए। और प्रेमी भाई बहनों, अभी आपको खबर दी जाएगी, आज से जिले जिले में गोष्ठियों के क्रम चालू हो जाएंगे। जिस समय से गोष्ठियाँ चालू होगी और जिन जिन जिलों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहा जाएगा उसको आप अपने यहाँ समय से पहले इकट्ठा किए रहिएगा। अलग अलग लोग गोष्ठियाँ करने पहुँचेंगे, उसकी सूचना अभी आप